पाताल लोक में रहने वाली एक औरत भटकते भटकते चुड़ैलों के इलाके में पहुंच जाती है। वहां एक अजीब और डरावना पेड़ होता है जिस पर लाल लाल सेब लगे होते हैं। भूख से परेशान औरत बिना सोचे समझे उस चुड़ैलों के पेड़ से सेब तोड़कर खा जाती है। जैसे ही वो सेब खाती है, पूरे पाताल में तेज चीखें गूंज उठती हैं। चुड़ैलें गुस्से में आग बबूला होकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। डर के मारे औरत जान बचाने के लिए भागती है और किसी तरह एक पेड़ की लता पकड़कर उस पर चढ़ जाती है। वहां से वो एक अंधेरी गुफा की सुरंग में कूद जाती है और लंबी डरावनी सुरंग को पार करके बाहर निकल आती है। गुफा से निकलते ही वो खुद को जंगल में पाती है और थकी हारी जंगल के रास्ते से किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। घर आते ही वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है, नाश्ता करती है और मन ही मन सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अजीब तरह से ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने लगती है। वो लगातार खाना ठूसने लगती है, इतना कि घर का सारा खाना खत्म हो जाता है। जब खाना खत्म हो जाता है तब भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भूख और गुस्से में वो अपना आपा खो बैठती है और रसोई के सारे बर्तन तोड़कर सत्यानाश कर देती है। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा डरावना होने लगता है और देखते ही देखते वो खुद एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। उसी रात नई चुड़ैल बनी हुई वो औरत खून की तलाश में अंधेरे में निकल पड़ती है। एक औरत शाम के समय समुद्र किनारे बैठकर रेत में आकृतियां बना रही थी। अचानक उसकी उंगली के नीचे रेत सुनहरी रोशनी छोड़ने लगी और एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। जिज्ञासा में औरत उस दरवाजे को छूती है और पल भर में एक नीले क्रिस्टल जैसी पानी की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां मछलियां हवा में उड़ रही थीं और समुद्र का पानी आसमान में तैरता हुआ एक गोल गुंबद जैसा लग रहा था। औरत आश्चर्य से एक उड़ती मछली को छूती है, लेकिन वो तुरंत ही एक पानी दानव में बदल जाती है और औरत का पीछा करने लगती है। औरत भयभीत होकर भागती है। तभी एक विशाल कछुआ उसके पास आता है। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर की दुनिया में वापस ले आता है। औरत बच जाती है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे फिर उसी जादुई दुनिया में डूब जाता है। लेकिन फिर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में खतरनाक बिच्छू घुस जाता है। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये बिच्छू पूरे गांव में तोड़फोड़ करने लगता है। तभी ये बहादुर औरत गांव को बचाने के लिए दौड़ते हुए आती है। बिच्छू इस औरत के पीछे पड़ जाता है और ये औरत भागने लगती है। तभी बहादुर औरत बिच्छू से फाइट करने लगती है और बिच्छू को काबू में करने की कोशिश करती है। बहादुर औरत बड़ी चालाकी से बिच्छू को एक रस्सी में बांध देती है और पूरी ताकत लगाकर घसीटते हुए बिच्छू को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। खतरनाक बिच्छू पिंजरे में फड़फड़ाता है पर कुछ नहीं कर पाता। तभी रेस्क्यू टीम वाले बिच्छू को हेलीकॉप्टर से लेकर चले जाते हैं और इस खतरनाक बिच्छू को जंगल में छोड़ देते हैं। बहादुर औरत अपना टूटा हुआ घर देखकर खूब रोती है। बेचारी औरत के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक दिन सास ने अचानक अपनी गरीब बहू को व्हीलचेयर सहित खाई की ओर जोर से धक्का दे दिया। बहू खाई में गिर ही जाती, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दे दिया। नीचे गिरते हुए वो एक पेड़ की मजबूत शाखा में अटक गई और खाई के ऊपर हवा में खतरनाक तरीके से झूलने लगी। बहू जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन सास बस दूर खड़ी सारी घटना चुपचाप देखती रही। तभी पास के 2-3 आवारा कुत्ते बहू की चीख सुनकर खाई के किनारे जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे किसी को बुला रहे हों। लेकिन रास्ते से गुजरने वाले लोग कुत्तों को चुप कराने की कोशिश करते रहे और बहू को देखकर भी नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। कोई भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। इतनी मुश्किल घड़ी में भी बहू बिल्कुल अकेली लटकी हुई थी। तभी उसी रास्ते से शिवानी नाम की एक लड़की गुजर रही थी। उसने दूर से ही बहू को हवा में लटकते देखा और बिना एक पल गवाए उसकी ओर भागी। शिवानी नीचे उतरी, बहू को सावधानी से पकड़ा और उसे धीरे धीरे खाई से बाहर निकालकर सुरक्षित जमीन पर ले आई। बहू की जान बच गई, लेकिन फिर भी इतने बड़े अच्छे काम के बाद भी किसी ने शिवानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मुंदिरका गांव के मेले से घर लौट रही थी और जंगल के रास्ते से गुजरते हुए खुशी खुशी अपने मन में मेले की बातें सोच रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसी एक गर्भवती गाय तड़पती हुई दिखाई दी। ये देखकर मुंदिरका घबरा गई और दौड़कर गाय के पास पहुंची। उसने प्यार से गाय को सहलाया और उसे शांत करने लगी। फिर वो जल्दी से गांव से एक हाथ गाड़ी लेकर आई। अकेली होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी सावधानी से गाय को हाथ गाड़ी पर चढ़ाया।
पूरी ताकत लगाकर मुंदिरका गाय को अपने घर तक ले आई। घर पहुंचकर उसने गाय को सुरक्षित जगह पर लिटाया, उसे पानी पिलाया और चारा खिलाया। बहुत थक जाने के कारण मुंदिरका रात में सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि गाय ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है। ये देखकर मुंदिरका बहुत खुश हो गई और बछड़े को प्यार से सहलाने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद खेलते खेलते बछड़ा गांव के कुएं के पास चला गया और गलती से उसमें गिर गया। जब मुंदिरका वहां पहुंची तो उसने देखा कि बछड़ा तड़प रहा था। ये दृश्य देखकर मुंदिरका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने गाय को गले लगाकर संभाला और मन ही मन यही सोचा कि इंसानियत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक गरीब लड़की को अपने सूखे खेत में एक अजीब चमकता हुआ दरवाजा मिला। लड़की ने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर एक दूसरी दुनिया थी जहां पेड़, पहाड़, नदी सब सोने के थे। लड़की खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी, मैं तो सबसे अमीर इंसान बन गई। उसने अपनी झोली सोने से भर ली, लेकिन जब वो वापस जाने के लिए पलटी तो वो जादुई दरवाजा गायब हो चुका था। वो उस सोने की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गई। तभी वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। लड़की को बचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो यार। गांव में एक लड़की रहती थी जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पापा किसान थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते थे, जबकि उसकी मां घर का सारा कामकाज संभालती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी और अक्सर घर वाले कहते थे कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। लेकिन उस लड़की के दिल में एक बड़ा सपना था। वो स्कूल टीचर बनना चाहती थी। दिन में वो खेतों में काम करती थी और रात को दोस्तों की पुरानी किताबों से लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने किसी की बातों को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वो लगातार मेहनत करती रही और एक दिन उसका रिजल्ट आया। उसने पूरे जिले में टॉप कर लिया। स्कूल से लेकर पूरे गांव तक उसका नाम गूंजने लगा। आज वही लड़की उसी स्कूल में टीचर है जहां कभी उसे ताने सुनने पड़ते थे। अब वो बच्चों को यही सिखाती है कि किसी की बातों से हार मत मानो, क्योंकि मेहनत करने वालों की जीत जरूर होती है। बेटियों के हौसले बढ़ाने के लिए इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गांव की कच्ची गली में भाभी खड़ी थी। आंखों में आंसू और पैरों में खालीपन था। उसी पल पेड़ों के पीछे हल्की सी हलचल हुई और हल्क की परछाई जमीन पर फैल गई। भाभी का दर्द देखते हुए हल्क चुपचाप वहां मौजूद रहा। आंगन में खड़ा देवर सब देख रहा था और उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी हल्क की भारी सांसों की आवाज हवा में घुल गई, जैसे वो उसके इरादों को परख रहा हो। पैसों की कमी और हालात की मजबूरी ने देवर को परेशान कर दिया और गांव की सड़क पर चलते समय जब उसकी नजर ट्रैक्टर पर पड़ी, डर और पछतावे के बीच देवर ने सही रास्ता चुना और मेहनत के लिए शहर की ओर बढ़ा, जहां ज्वेलरी दुकान की रोशनी में चांदी की पायल चमक रही थी। शाम होते ही देवर गांव लौटा और जब भाभी के हाथ में चांदी की पायल आई तो उसके आंसू थम गए। आंगन में पायल की छन छन गूंजी और उसी आवाज के साथ हल्क पीछे से दिखाई दिया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून था। भाभी के चेहरे की मुस्कान में हल्क की ताकत और देवर की ईमानदारी दोनों झलक रही थी।